आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेमिकोडेट। कोडेट की स्टडी करेंगे हम। इसमें सभी हेमिकोडेट, यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट इनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेमिकोडेट। हेमिकोडेट हेमिकोडेट्स क्या होते हैं? ये एक्रोन वोम बोला जाता है इनको। एक्रोन वोम एग्जाम्पल है इनका ब्लेनोग्लोसस। इनका जो हेमिकोडेट था, इनका वर्ड सबसे पहले दिया था बैटसन ने। और हेमिकोडेट्स क्या होते हैं? डज नॉट हैव नोटोकोड। इनके पास में कोई नोटोकोड नहीं पाई जाती है। इनमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है और इनके पास में एक सिंगल होक्स जीन क्लस्टर देखने को मिलता है। इन हेमिकोडेट्स में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इनमें होक्स जीन क्लस्टर प्रेजेंट होता है जो कि सिंगल होता है। हेमिकोडेट्स की बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें एक प्रोबोसिस होता है, एक कॉलर और एक ट्रंक रीजन है। जैसे कि ये ब्लेनोग्लोसस है तो इसका ये वाला रीजन है प्रोबोसिस और इसको बोलते हैं हेड। ये कॉलर है और ये प्रोबोसिस है और ये कॉलर रीजन और ये इसका ट्रंक रीजन। और हेमिकोडेट्स की जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसका डायग्राम क्या है? ब्लेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस इसके एग्जाम्पल हैं। ये है ब्लेनोग्लोसस और इनको एक्रोन वोम भी कहा जाता है। तो इनकी बॉडी है सिलेंड्रिकल और इनकी जो सिमेट्री पाई जाती है वो है बाइलेटरल सिमेट्री। और ये क्या है? कोडेट हेमिकोडेट्स है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। 3 जर्म लेयर्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं और सिलोमेट्स होते हैं। ये सिलोम ट्रू सिलोम इनमें पाई जाती है और सिलोमेट में भी ये एंटेरोसिलस होते हैं, मतलब कि इनमें एंटेरोसिलम प्रेजेंट होती है और ये ड्यूट्रोस्टोम होते हैं। ड्यूट्रोस्टोम मतलब कि इनके अंदर जो सेकंड ओपनिंग है वो माउथ की ओपनिंग सेकंड होती है और एनस पहले बनता है। इनके अंदर ड्यूट्रोस्टोम होते हैं। और रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स प्रेजेंट होती हैं। गिल के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है और ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। हेमिकोडेट्स क्या होंगे? यूनिसेक्सुअल। हेमिकोडेट्स यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनका जो फर्टिलाइजेशन है, इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब इनमें लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है। डेवलपमेंट जो होता है हेमिकोडेट्स में वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अभी हेमिकोडेटा का जो एग्जाम्पल है वो है ब्लेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। ब्लेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। कोडेट्स। अब कोडेट्स के बारे में देखेंगे कि कोडेट्स के क्या क्या करेक्टर प्रेजेंट होते हैं। फाइलम कोडेटा। कोडेटा को सबसे पहले क्रिएट किया था बाल्फर ने। सबसे पहले इसको दिया था बाल्फर ने। अब इनके अंदर कोडेट्स का जो सबसे स्पेसिफिक करेक्टर होता है, इनकी नोटोकोड। नोटोकोड प्रेजेंट होती है इनमें। लॉन्गिट्यूडनल नोटोकोड देखने को मिलती है। ड्राइव फ्रॉम द मीजोडर्म। जो नोटोकोड होती है वो किससे ड्राइव होती है? मीजोडर्म से। जैसे कि यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल नोटोकोड प्रेजेंट होती है। कोडेट्स के अंदर जो नोटोकोड होती है वो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है। रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मीजोडर्म से ड्राइव होती है और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है एक नर्व कोड प्रेजेंट होती है। नर्व कोड जो है होलो नर्व कोड होती है और जो कि एक्टोडर्म से ड्राइव्ड है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें नोटोकोड जो होती है वो मीजोडर्म से ड्राइव होती है कोडेट्स में, और जो नर्व कोड है वो है एक्टोडर्म ड्राइव्ड। और कोडेट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? फेरेंजियल पाउचेज। फेरेंजियल पाउच या फिर इनको गिल्स या गिल स्लिट बोला जाता है। यहाँ पे इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं और एक एनस प्रेजेंट होता है और एक क्या होती है? पोस्ट एनल टेल। तो ये कोडेट्स के करेक्टर थे। नोटोकोड का प्रेजेंट होना, नर्व कोड देखने को मिलती है, डोर्सल होलो नर्व कोड, फेरेंजियल पाउचेज या गिल्स और पोस्ट एनल टेल। ये थे कोडेट के करेक्टर। कोडेट को सबसे पहले डिफाइन किया था बाल्फर ने। अदर करेक्टर्स हैं इनके। अदर करेक्टर में इनकी सिमेट्री जो है कोडेट के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। और ये सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट में भी एंटेरोसिलस होती है। और ये क्या होते हैं? ड्यूट्रोस्टोम कि एनस की ओपनिंग पहले होगी, फिर सेकंड ओपनिंग माउथ की होगी, उन्हें हम ड्यूट्रोस्टोम बोलते हैं।
अभी और कोडेट्स में क्या है, मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, सेगमेंटेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इनके अंदर कोडेट्स में। एडवांसमेंट एज कंपेयर टू नॉन कोडेट्स, एडवांसमेंट क्या देखने को मिलता है नॉन कोडेट के कंपैरिजन में, तो इनके अंदर एक लिविंग एंडोस्केलेटन पाया जाता है। लिविंग एंडोस्केलेटन मतलब कि जो एंडोस्केलेटन जो होता है उसके अंदर ग्रोथ होती है, ग्रोथ देखने को मिलती है। हमारे अंदर कोडेट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, लिविंग एंडोस्केलेटन। ये इसके एडवांसमेंट करेक्टर हैं कंपेयर करें नॉन कोडेट से। लिविंग एंडोस्केलेटन, एफिशिएंट रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, सीएनएस भी डेवलप होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है, और एंडोस्टाइल होती है। एंडोस्टाइल ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडोस्टाइल एक फिल्टर फीडिंग है करता है, और जो कि थायराइड का, एंडोस्टाइल को हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होती है जो फिल्टर फीडिंग करने में हेल्प करती है। अब है फाइलम कोडेटा के जो ये थे एडवांसमेंट करेक्टर थे, हमने कोडेट फाइलम के बारे में देखा। अभी इनका फाइलम कोडेटा का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्कल। स्कल के प्रेजेंस पे इनको डिवाइड किया गया है एक्रेनेटा ग्रुप के अंदर और क्रेनेटा, जिनमें क्रेनियम या फिर स्कल जिनमें प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं क्रेनेटा, और जिनमें स्कल एब्सेंट होता है उन्हें रखा जाता है एक्रेनेटा के अंदर। तो इनके स्कल के प्रेजेंस पे ग्रुप में डिवाइड किया गया है एक्रेनेटा में और क्रेनेटा के अंदर। एक्रेनेटा के अंदर सब फाइलम आता है यूरोकोडेटा, सब फाइलम यूरोकोडेटा और सब फाइलम सिफेलोकोडेटा। यूरोकोडेटा के अंदर 3 क्लासेस पाई जाती हैं, पहली है एसिडेशिया, फिर थैलेसिया और फिर लार्वेशिया। 3 क्लास होगी फाइलम, सब फाइलम यूरोकोडेटा की। और सब फाइलम सिफेलोकोडेटा के अंदर है लेप्टोकार्टी। अब और दूसरी तरफ क्रेनेटा जिनके अंदर क्रीनियम प्रेजेंट होता है, ये क्रीनियम प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं क्रेनेटा। और इसके अंदर जो सब फाइलम है वो है वर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स को 2 आगे सुपर क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा को आगे ऑस्ट्रेको, एग्नेथा के अंदर कौन पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। और ग्नेथोस्टोम के अंदर सुपर क्लास होती है पिसीज की और टेट्रापोडा की। पिसीज के अंदर आती है सबसे पहले प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रियोक्थीज और ऑस्टियोक्थीज। इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, पीसीओ। पीसीओ से मतलब प्लेकोडर्मी, और सी से कॉन्ड्रियोक्थीज एंड ओ से ऑस्टियोक्थीज। और टेट्रापोडा के अंदर आता है मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन। इसके आगे अब हम देखेंगे वर्टिब्रेटा को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, कैन ऑल्सो बी डिवाइड। वर्टिब्रेटा को हम डिवाइड कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एमनियोन, एमनियोन के बेस पे। एमनियोन क्या होती है, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है। ये फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है एमनियोन, और ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। एमनियोन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे कैन बी ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एमनियोन, एमनियोन के बेसिस पे एन एमनियोटा और एमनियोटा। एन एमनियोटा वो होते हैं जिनमें एमनियोन एब्सेंट होती है, जैसे कि फिश है, एम्फीबियंस है, ये आएंगे एन एमनियोट्स में। एमनियोट्स में आते हैं रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, जो कि हायर वर्टिब्रेट होते हैं एमनियोटा में। और एन एमनियोट्स में लोअर वर्टिब्रेट आते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 1 एक्रेनेटा। एक्रेनेटा के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। एग्रेनेटा, एग्रेनेटा को हम बोलते हैं प्रोटोकोडेट्स, प्रिमिटिव कोडेट, जिन्हें हम लोअर कोडेट भी कहते हैं। और ये क्या है, फर्स्ट कोडेट है। इनमें स्कल क्या होता है, एब्सेंट होता है, स्कल इनमें देखने को नहीं मिलता है, ये एब्सेंट होता है। और क्रेनियम इनके अंदर जो है ब्रेन बॉक्स वो भी एब्सेंट होता है। नोटोकोड डू नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू वर्टिब्रल कॉलम, इनके अंदर जो नोटोकोड है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। नो अपेंडेजेस, कोई भी अपेंडेजेस नहीं पाया जाता है। नो सिलोम, नई सिलोम तो प्रेजेंट होती है। नो सिपिलाइजेशन, सिपिलाइजेशन नहीं होता है इनके अंदर। नो एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन भी नहीं पाया जाता। तो क्या क्या नहीं पाया जाता है इनके अंदर, कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता, नो सिपिलाइजेशन और नो अपेंडेजेस, कोई अपेंडेजेस नहीं पाए जाते इनके अंदर।
और जो नोटोकोड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ट्रांसफॉर्म्ड नहीं होती है, और ये सबसे प्रिमिटिव कोडेड है, फर्स्ट कोडेड इन्हें कहा जाता है। और फेरिंग्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स इन गिल क्लेफ्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है इनके अंदर, हैव ओनली वन सेट ऑफ होक्स जीन। प्रोटोकोडेड के अंदर क्या पाए जाते हैं, वन सेट ऑफ होक्स जीन प्रेजेंट होते हैं। सब फाइलम अब है यूरोकोडेटा। सब फाइलम यूरोकोडेटा को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, कवच प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी पे, यूरोकोडेड। इन्हें हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पे कवच है, इसको बॉडी को कवर करने के लिए। इनका जो कॉमन नेम है यूरोकोडेट्स, यूरोकोडेट्स उन्हें कहते हैं जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है लेकिन उनके लार्वल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। टेल रीजन में नोटोकोड पाई जाती है, लार्वा के टेल में जो लार्वल फॉर्म होती है उसके टेल रीजन में पाई जाती है, इसलिए हम बोलते हैं उनको टेल कोड प्रेजेंट होती है इनके अंदर नोटोकोड। जो इनका लार्वल फॉर्म होती है टेडपोल, उसके लार्वा के टेल रीजन के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, इसलिए इनका नाम पड़ा है यूरोकोडेटा। एडल्ट्स के अंदर नोटोकोड अब्सेंट होती है, सिर्फ लार्वा के अंदर ही नोटोकोड देखने को मिलती है, वो भी टेल रीजन में लार्वा के। और इनके जो कॉमन नेम है वो है ट्यूनिकेटा, इनका नाम है ट्यूनिकेट्स, सी स्क्वेड्स और एसिडियन और साल्पा, ये इनके कॉमन नेम है। इसके बाद में एडल्ट्स लैक नोटोकोड, एडल्ट के पास में नोटोकोड अब्सेंट होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इनके अंदर, और इनमें नोटोकोड अब्सेंट होती है। और ये भी इंपॉर्टेंट है ट्यूनिकोड टेस्ट। जो ट्यूनिकोड टेस्ट है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो वो यूरोकोडेट्स के अंदर पाया जाता है। ट्यूनिसिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। और जो ट्यूनिसिन है वो मीजोडर्म के सिक्रेशन से बनता है, सिक्रेटेड बाय द मीजोडर्म, मीजोडर्म से सिक्रेटेड होता है ट्यूनिसिन। और ये ट्यूनिसिन होमोलोगस होता है सेलुलोज का। ये काफी इंपॉर्टेंट है यूरोकोडेटा के अंदर कि ट्यूनिसिन पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का बना होता है और जो कि सिक्रेटेड होता है मीजोडर्म से, सिक्रेटेड बाय मीजोडर्म, सिमिलर टू सेलुलोज, और सिमिलर होता है सेलुलोज के। तो ये थे यूरोकोडेटा। अब इनके करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं यूरोकोडेटा के। तो सभी के सभी जो यूरोकोडेट्स हैं वो मरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका जो लार्वा होता है वो तो फ्री स्विमिंग होता है, लेकिन जो एडल्ट होता है वो फिक्स्ड होता है। और ये जो होते हैं यूरोकोडेट्स वो फिल्टर फीडर होते हैं, फिल्टर फीडर इनमें भी इनको क्या बोलते हैं, सीलियरी फीडर। और इनके अंदर एंडोस्टाइल पाई जाती है, एंडोस्टाइल जो कि प्रेजेंट रहती है, सीलियरी ग्लैंडुलर स्लिट है, स्लिट प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होती है एंडोस्टाइल। और एंडोस्टाइल का फंक्शन है म्यूकस का सिक्रेशन करना, फूड को ट्रैप करना और आयोडीन को अब्सॉर्ब करना। और जो यूरोकोडेट होते हैं उनके अंदर ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। और जो इनका हार्ट है, हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है और न्यूरोजेनिक ट्यूबुलर हार्ट पाया जाता है इनमें। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इनमें जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो है वेनेडियम, वेनेडियम प्रेजेंट होता है। और इनकी जो सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पीबीसी। पीबीसी क्या है, पर्पल ब्लड कॉर्पसल, और इन्हें वेनिडोसाइट भी कहा जाता है। पीबीसी प्रेजेंट होती है, वेनेडियम इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। और अब्सेंट होता है ये जो वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट अब्सेंट किस में देखने को मिलता है, हार्डमानिया में। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट वेनेडियम है जो कि यूरोकोडेटा में पाया जाता है, लेकिन अब्सेंट किस में होता है, वो है हार्डमानिया के अंदर। और जो एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन पाए जाते हैं वो है सुप्रा न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन है, और नेफ्रोसाइट, इसको हम पीएनएस से याद रख सकते हैं। पीएनएस पाइलोरिक ग्लैंड, एन से नेफ्रोसाइट और एस से सुप्रा न्यूरल ग्लैंड। अब इनके अंदर डोर्सल नोटोकोड प्रेजेंट होती है ओनली लार्वा के अंदर, लार्वल फॉर्म में। एडल्ट के अंदर अब्सेंट होती है। एडल्ट के अंदर जो नर्व कोड होती है वो लार्वा के अंदर देखने को मिलती है, और नर्व कोड एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है न्यूरल गैंग्लियन के अंदर। एक सिंगल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है एडल्ट के अंदर, न्यूरल गैंग्लियन में प्रेजेंट होती है।
न्यूरल गैंग्लियन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है एडल्ट में नर्व कोड। ये मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोशियस होते हैं ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और गोनेड्स ओवा टेस्टिस प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है वाटर के अंदर। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है यूरोकोडेट्स में। जो लार्वा होता है वो है टेडपोल लार्वा। इनके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कौन से सब फाइलम या कौन से उसके अंदर देखने को मिलती है, वो यूरोकोडेटा के अंदर। मीन्स एडल्ट के पास सिर्फ फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं। रेट्रोग्रेसिव मतलब एडवांस कैरेक्टर पाए जाते हैं इनके लार्वा के पास में। इनका जो लार्वा होता है वो एडवांस कैरेक्टर रखता है और एडल्ट्स के अंदर ये जो भी नोटोकोड थी वो अब्सेंट होती है, लोअर कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं एडल्ट्स के अंदर, इसलिए इन्हें बोला जाता है कि रेट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। एडल्ट में सिर्फ फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये था यूरोकोडेट। और अभी इनका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में इनकी 3 क्लास है यूरोकोडेटा की। सबसे पहली क्लास है वो है एसिडेशिया, दूसरी है थैलेसिया और तीसरी है लार्वेशिया। एसिडेशियन जो होते हैं वो बॉटम पर प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर जो थैलेसिया है वो पेलाजिक है और लार्वेशिया भी पेलाजिक है। इनका जो एसिडेशिया का जो ट्यूनिक है वो है थिक ट्यूनिक जो कि परमानेंट प्रेजेंट होता है और थैलेसिया के अंदर परमानेंट और थिन होता है ट्यूनिक, और लार्वेशिया के अंदर जो टेस्ट या फिर ट्यूनिक होता है वो टेम्परेरी जेली लाइक होता है। और इनके अंदर एट्रियल पोर प्रेजेंट होती है एसिडेशिया के अंदर, और गिल्स जो होते हैं वो काफ़ी होते हैं, मैनी गिल्स पाए जाते हैं। और जो दूसरा है थैलेसिया के अंदर 2 गिल्स पाई जाती है, 2 या मैनी गिल्स। लार्वेशिया के अंदर 1 लार्वल गिल स्लिप पाई जाती है। अभी एसिडेशिया के जो एग्जाम्पल हैं वो है एसिडेशिया, हार्डमानिया, और हार्डमानिया को हम बोलते हैं सी स्क्वेड्स। और दूसरा जो है वो है थैलेसिया के जो एग्जाम्पल है वो है पायरोसोमा, डोलियोलम, साल्पा। और इसके बाद में है पेलाजिक में ओइकोप्लूरा। ये थे इसके एग्जाम्पल। और जो आज हमने डिस्कस किया है वो है फाइलम यूरोकोडेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सभी के सभी जो कैरेक्टर हमने आज डिस्कस किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसा ही वीडियो आगे आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।